अरावली पर्वत श्रृंखला, ठीक है। तो नेक्स्ट इसी में लिखिएगा अरावली, इसी के अंतर्गत क्या लिखोगे, अरावली। यदि अरावली की मैं बात करता हूं तो अरावली जो है ये विश्व की सबसे प्राचीनतम वलित पर्वत श्रृंखला है। विश्व की सबसे प्राचीन वलित पर्वत श्रृंखला है। और इसका यदि उत्पत्ति काल देखा जाए, काल जो होगा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है वनडे एग्जाम में, प्री कैम्ब्रियन काल है। कौन सा काल है, प्री कैम्ब्रियन काल है। और प्री कैम्ब्रियन काल के अंतर्गत इसके जो समकालीन पर्वतमाला है ना, समकालीन पर्वत, कई बार पूछा जाता है समकालीन पर्वत। समकालीन पर्वत जो है वह आपके, देखो समकालीन पर्वत जो है वह आपके है अपलेशियन। कौन सा है, अपलेशियन है, जो यूएसए के अंदर पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है, यूएसए के अंदर पड़ता है, अपलेशियन पर्वत है। काफी इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं के दृष्टिकोण से विशेषता है, परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है इस चीज को, ठीक है। फिर यदि इस अरावली की बात की जाए तो औसत ऊंचाई आती जो है वो है 930 मीटर। और यदि इसकी कुल लंबाई की बात की जाए, कुल लंबाई की यदि बात की जाए तो कुल लंबाई यहाँ से हो जाएगी इसकी आपके 692 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी, 692, जिसमें से हमारे राजस्थान को कवर कितनी कर रही है, राजस्थान में कवर हो रही है 550 किलोमीटर। कितनी हो रही है, 550 किलोमीटर। फिर इस अरावली की जो वास्तविक उत्पत्ति मानी जाती है ना, वो आपके अरब सागर से मानी जाती है। कहाँ से, अरब सागर से। अरब सागर के अंदर आपने एक द्वीप समूह सुना होगा जिसका नाम था लक्षद्वीप, और लक्षद्वीप का एक द्वीप है जिसका नाम है मिनिकॉय। उस मिनिकॉय से जो है अरब सागर के अंतर्गत स्थित जो मिनिकॉय द्वीप है उसी के अंतर्गत इसकी क्या हो रही है, उत्पत्ति हो रही है। इसलिए इस अरब सागर को कहा पिता, किसका पिता, अरावली का, अरावली का पिता, अरावली का पिता, ठीक है। यानी फादर ऑफ अरावली किसे कहा जाएगा, वो कहा जाएगा अरब सागर को। किसको कहा जाएगा, अरब सागर को। तो ये भी डेटा आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसको भी यहाँ से याद रख सकते हैं। और ये अंतिम समय में इसमें जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़ने का प्रयास करें और मैक्सिमम चीज़ों को सॉल्व करने का प्रयास करें, ठीक है। चलना, अब यहाँ से यदि अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम देखा जाए तो वो होगा आपके गुरु शिखर। कौन सा होगा, गुरु शिखर होगा। गुरु शिखर को ही हम कहते हैं संतों का शिखर। और इसकी जो हाइट है वो है 1722 या 27, क्योंकि गुरु शिखर के ऊपर एक जो है दत्तात्रेय जी का, विष्णु जी को समर्पित एक मंदिर बना हुआ है। अगर मंदिर की हाइट देखते हैं तो 1727, और अकेली चोटी की ऊंचाई देखते हैं तो 1722 मीटर। यहाँ से क्या होगा, आंसर होगा इसका, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फिर देखो हमने ये तो एक तरीके से प्रायद्वीप पठार के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण चीजें थी उनको देखा। अब मैं आपको जो है एक चीज और बताने जा रहा हूँ बीच में, भारत के अंदर कुछ महत्वपूर्ण दर्रे, भारत के अंदर महत्वपूर्ण कुछ दर्रे जहां से भी प्रश्न उठ सकते हैं, परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां से भी प्रश्न पुटअप हो सकते हैं, ठीक है। तो दर्रों को पढ़ने से पहले ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आ जाइए एक बार, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण दर्रे हैं जो आपको याद रखने हैं। देखिएगा, यदि मैं इस दर्रे की बात करता हूँ तो ये वाला जो दर्रा होगा यहाँ से इंपॉर्टेंट है। देखो मैं मैपिंग करवा देता हूँ दर्रों की एक बार, ठीक है। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट दर्रे, ठीक है, मिनटेक, अघिल। एक चीज याद रखना, साथ में मानचित्र जरूर रख लेना ताकि आपको ये सब चीजें क्लियर होती हुई चले। मिनटेक है, अगिल है, काराकोरम है। कौन सा है, काराकोरम। यदि मैं इन दर्रों की बात करता हूं तो ये सभी दर्रे किस श्रृंखला के अंतर्गत आएंगे, तो ये सभी दर्रे जो है आपके काराकोरम श्रृंखला के अंतर्गत आएंगे। किसके अंतर्गत आएंगे, काराकोरम श्रृंखला के अंतर्गत, ठीक है। फिर यदि मैं लद्दाख श्रृंखला के अंतर्गत कुछ दर्रों की बात करता हूं तो लद्दाख श्रृंखला के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण दर्रा आएगा जिसका नाम होगा खारदुंगला। क्या नाम होगा, खारदुंगला दर्रा, ठीक है। यहाँ पे होगा इस तरीके से, मैं रेड कर देता हूँ थोड़ा सा उसको, ठीक है। यहाँ पे ये खारदुंगला, कौन सा दर्रा हो जाएगा, खारदुंगला हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से इसको भी आपको याद रखना है, खारदुंगला, ठीक है, खारदुंगला दर्रा हो जाएगा, ठीक है। ये आपके कौन सी श्रृंखला का होगा, लद्दाख श्रृंखला का, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पे ये जास्कर श्रृंखला, ठीक है। अब देखो ये जो आपके दर्रे जो दिखाई दे रहे हैं ये सभी दर्रे कौन से स्टेट में हैं, तो ये सभी दर्रे जो है आपके एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम है लद्दाख, उसके अंतर्गत आने वाले क्या हैं, दर्रे हैं, उसके अंतर्गत आने वाले क्या हैं, दर्रे हैं। फिर यदि मैं यहाँ पे इन इस श्रृंखला के अंतर्गत जास्कर श्रृंखला के अंतर्गत बात करूं तो देखो यहाँ से इंपॉर्टेंट है, इसका तो नाम हो जाएगा बुर्जिल, ठीक है, जोजिला, ठीक है। फिर यहाँ पे हो जाएगा बड़ा लाचा,
ठीक है। और यहाँ पे इस टाइप से हो जाएगा कौन, शिपकीला। कौन सा हो जाएगा, शिपकीला। अब देखो ये शिपकीला और जो बड़ा लाचा है ये कहाँ पर पड़ रहे हैं, एचपी के अंदर पड़ रहे हैं। कहाँ पर पड़ रहे हैं, एचपी के अंदर। और इनकी मैं बात करूं तो ये जम्मू वाले पार्ट में पड़ेंगे। कहाँ पर पड़ेंगे, जम्मू वाले पार्ट में। और इससे नीचे यदि मैं श्रृंखला की बात करता हूँ तो यहाँ पर श्रृंखला है जिसका नाम है आपके पीर पंजाल। कौन सा है, पीर पंजाल। उस पीर पंजाल श्रृंखला के अंतर्गत भी कुछ महत्वपूर्ण दर्रे आते हैं जिन्हें आपको याद रखने हैं, जिन्हें आपको क्या करने, याद रखने हैं। दो दर्रे तो जम्मू के अंदर पड़ेंगे, दो दर्रे तो जम्मू के अंदर पड़ेंगे। जैसे मैं पहले दर्रे की बात करता हूँ यहाँ से, तो पहला तो हो जाएगा यहाँ से देखो ये जो आपके पीर पंजाल हो जाएगा पहला, तो कौन सा हो जाएगा, पीर पंजाल। ठीक है। और यदि मैं यहाँ पे सेकंड दर्रे की बात करता हूँ, यहाँ से सेकंड जो हो जाएगा वह हो जाएगा बनिहाल। कौन सा हो जाएगा, बनिहाल। कौन सा हो जाएगा, बनिहाल। ठीक है। फिर यहाँ से और थोड़ा आगे चलोगे तो यहाँ पर दर्रा हो जाएगा, उस दर्रे का नाम होगा रोहतांग। क्या नाम होगा, रोहतांग दर्रा होगा। कौन सा होगा, रोहतांग। ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पे आगे चलोगे कंटिन्यूसली। ठीक है। हिमाचल वाले पार्ट में आगे के बाद आप चले जाओगे उत्तराखंड वाले पार्ट में। तो उत्तराखंड वाले पार्ट में भी कुछ महत्वपूर्ण दर्रे हैं जिनमें देखो यहाँ से थांगला, माना, नीति, लिपुलेख। लिपुलेख, ये सभी दर्रे कहाँ पर हैं, ये सभी दर्रे जो हैं ये आपके उत्तराखंड वाले पार्ट में हैं। ठीक है। फिर यहाँ पे हो जाएगा देखो, इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे दो दर्रे हैं। एक का तो नाम हो जाएगा यहाँ से नाथुला, नाथुला। और यहाँ से एक हो जाएगा आपके जालेपला। कौन सा हो जाएगा, जालेपला। नाथुला और जालेपला, नाथुला और जालेपला। ठीक है। फिर कुछ महत्वपूर्ण दर्रे और हैं यहाँ पर। ठीक है। यहाँ पे इस टाइप से, यहाँ पे इस दर्रे की बात की जाए तो यहाँ पे ये हो जाएगा यांग्याप। ठीक है, यांग्याप हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा ये दीपू। दीपू के बाद में यहाँ पे हो जाएगा ये लिखा पानी। ठीक है। लिखा पानी से अगर यहाँ पे बीच में आप देखोगे तो यहाँ पे ये वाला जो दर्रा है इसका नाम हो जाएगा पांगशांड, पांगशांड। ठीक है। और फिर यहाँ पे इस दर्रे के बात की जाए तो यहाँ पे ये तूजू है। कौन सा है, तूजू है। तो ये आपको याद रखने कुछ महत्वपूर्ण दर्रे हैं। ठीक है। मैं वापस से कर रहा हूँ, एक बार ध्यान दीजिएगा, वापस से इनको रिवाइज कर रहा हूँ। ठीक है। दिखेगा सबसे पहले यदि आपसे पूछा जाए कि जो मेन मेन दर्रे हैं, जैसे देखो मिनटेक है, अगिल है, काराकोरम है, ये काराकोरम श्रृंखला के अंतर्गत आते हैं। और ये लद्दाख श्रृंखला में लद्दाख वाले पार्ट में है। ठीक है। फिर लद्दाख श्रृंखला के अंतर्गत एक दर्रा आता है खारदुंगला, जो भी आपके इंपॉर्टेंट है, और वह जो दर्रा है वह आपके लद्दाख वाले पार्ट में ही है। ठीक है। फिर उसके बाद में यदि मैं बात करूँ यहाँ से जास्कर श्रृंखला में, तो जास्कर श्रृंखला में एक तो बुर्जिल है और एक जोजिला है। और उसके बाद में यहाँ पे जो नीचे वाला पार्ट है बड़ा लाचा और शिपकिला, ये बड़ा लाचा शिपकिला हिमाचल प्रदेश में है, और बुर्जिल जो जोजिला है वो जम्मू के अंदर है। कहाँ पर है, जम्मू के अंदर है। और यहाँ से देखो फिर जो पीर पंजाल श्रृंखला है उसमें एक तो पीर पंजाल है, एक बनिहाल है, दोनों के दोनों जम्मू के अंदर पड़ते हैं। उसके बाद में यहाँ पर रोहतांग दर्रा जो हिमाचल प्रदेश के अंदर है। कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश के अंदर है। फिर यहाँ से देखो थांगला, माना, नीति, लिपुलेख, ये सब उत्तराखंड के अंदर है। फिर यहाँ से नाथुला, जालेपला, ये सिक्किम के अंदर है। फिर कुछ अरुणाचल प्रदेश के दर्रे हैं जिनमें यांग्याप है, दीफू है, पांगशांडला है, लिखापानी है, और तुजू ये जो है मणिपुर के अंदर है। कहाँ पर है, मणिपुर के अंदर है। ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण हैं जो आपको याद रखने हैं। अब मैं कुछ ट्रिक्स आपको बता रहा हूँ जिनके माध्यम से भी आप इनको याद रख सकते हैं। ठीक है। जैसे ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। कुछ ट्रिक्स हैं जो आपको याद रखनी है। ठीक है। जैसे सबसे पहले जम्मू और लद्दाख के लिए, जम्मू लद्दाख, इसके लिए याद रखना जो बाबू, जो बाबू पी के गया, जो बाबू पी के गया, यानी किसी का बाबू था जो पी के घर से निकल गया। ठीक है। जो से हो जाएगा जोजिला। ठीक है। बनिहाल, बुर्जिल, पीर पंजाल, काराकोरम, पीर पंजाल, काराकोरम। फिर यहाँ से उसके पश्चात आ जाएगा हिमाचल। जैसे ही बाबू घर से पी के निकला, हिमाचल आते आते बाबू की जम गई आरबीसी। क्या जम गई, आरबीसी जम गई। तो जैसे ही बाबू हिमाचल आया, हिमाचल में आते ही बाबू क्या जम गई, आरबीसी जम गई। आर से हो जाएगा रोहतांग, बड़ा लाचा,
और सिपकिला, और सिपकिला, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में जैसे ही बाबू हिमाचल में आते आरबीसी जम गई, तो ये बाबू पहुंच गया उत्तराखंड। कहाँ पहुंच गया? उत्तराखंड। उत्तराखंड में किसी ने कहा कि उत्तराखंड में क्या था? लेमन था। उत्तराखंड में लेमन था। तो लेमन पीने से क्या है, जैसे पिए व्यक्ति को अगर आप नींबू पानी पिला देंगे तो हो सकता है उसका असर कम हो जाए, ठीक है। तो यहाँ से देखो, एल से लिपुलेख, एम से माना, एन से नीति, और था से थांगला। था से थांगला, ये भी आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद में यदि मैं बात करूं, तो जैसे ही बाबू की आरबीसी जमी और वो ठीक हुआ लेमन पीने के बाद में, उसने सिक्किम जाने की जिद कर ली। तो किसी ने कहा कि सिक्किम ना जा, सिक्किम ना जा। बोला जाऊंगा, तो ना से हो जाएगा नाथुला, और जा से हो जाएगा जालेपला। जा से क्या हो जाएगा? जालेपला। जैसे ही वो सिक्किम जाने के लिए जिद करता है, बार बार उसको मना किया जाता है लेकिन वो नहीं मानता है। जब नहीं मानता है तो किसी ने कहा, बोला जाता है तो जाने दो इसको, जाता है तो इसको जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, अगर ये जबरदस्ती कर रहा है तो इसको जाने दो, जाने में, ठीक है। तो यहाँ से ये कहाँ पहुँच गया? अरुणाचल प्रदेश पहुँच गया। कहाँ पहुँच गया? अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ से बाबू कहाँ पहुँच गया? अरुणाचल प्रदेश पहुँच गया। कहाँ पहुँच गया? अरुणाचल प्रदेश। अब अरुणाचल प्रदेश में क्या है कि उस एरिया के अंदर भारत और चीन के बीच में युद्ध चल रहा था। तो जैसे युद्ध की कंडीशन में आपको जो भारतीय सैनिक था उसको बाबू नजर आया, तो बाबू को देखते ही उन्होंने, देखो बाबू तो नाम पता नहीं था, उन्होंने क्या कहा, को दीपू इधर आ, दीपू इधर आ। तो किसी ने कहा कि दीपू, दीपू बोला हाँ, बोला दीपू बॉम्ब या, बॉम्ब या पंगू सांडला, पंगू सांडला। बोला या तो चाइना को कुचलवा देंगे या उड़ा देंगे। तो दीफू से हो जाएगा दीफू, बॉम्ब से हो जाएगा बॉम्डीला, या से हो जाएगा यांग्याप, यांग्याप, और पंगू सांड से हो जाएगा पांग सांड, पांग सांड ला, ठीक है। और ये यांग्याप दर्रा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से भारत के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है, जबकि जस्ट पीछे वाले में देखा जाए यहाँ से ये जो आपके हैं सिपकिला दर्रा, यहाँ से जो है आपके सतलज नदी भारत के अंदर क्या करती है? प्रवेश करती है। फिर ये जो नाथुला दर्रा है, ये नाथुला दर्रा जो है, नाथुला और जालेपला, ये व्यापारिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और चाइना को और सिक्किम को जोड़ते हैं। और ये जो जालेपला है, ये आपके चुंबी घाटी वाले एरिया को भी जो है किससे जोड़ रहा है? तिब्बत से जोड़ रहा है। और ये जो नाथुला है, ये भारत और चाइना के बीच में प्रमुख व्यापारिक दर्रा था, इससे रेशम का व्यापार होता था, इसलिए इसे भारत का सिल्क रूट भी कहा जाता है। इसलिए इसे भारत का क्या कहा जाता है? सिल्क रूट भी कहा जाता है। ये डेटा आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, ठीक है। चलेगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। चलेगा, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे चलते हैं, तो ये हमारा जो भारत के दर्रों को लेकर था, ठीक है। उसके बाद में कुछ और महत्वपूर्ण दर्रे हैं जिनकी मैपिंग हमें करनी है, ठीक है। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, कुछ महत्वपूर्ण दर्रे हैं जिनकी मैपिंग हमें करनी है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक दर्रा है जिसका नाम है थाल घाट। थाल घाट महाराष्ट्र में है, ठीक है। और ये महाराष्ट्र में क्या करता है कि यहाँ से मुंबई, मुंबई से आपके नासिक, नासिक से होते हुए कोलकाता को आपस में क्या करता है? कनेक्ट करता है। इसके जस्ट नीचे यहाँ पर अगर देखा जाए तो थाल घाट के जस्ट नीचे वाला जो दर्रा है उसे कहा जाता है भोर घाट। भोर घाट, ये भोर घाट भी क्या है? महाराष्ट्र में है। ये क्या करता है? यहाँ से मुंबई, मुंबई से सीधा पुणे, पुणे से चेन्नई को आपस में क्या करता है? जोड़ता है। फिर उसके बाद में यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पे जस्ट नेक्स्ट दर्रा जो होगा इसी के अंतर्गत आएगा, ठीक है, जिसका नाम होगा आपके पाल घाट। और पाल घाट कहाँ पर है? केरल के अंदर है। पाल घाट कहाँ पर है? केरल में। और ये केरल वाला जो एरिया है, केरल वाला जो एरिया है, कोच्चि को चेन्नई से जोड़ता है। कोच्चि को किससे जोड़ता है? चेन्नई से। फिर उसके बाद में यहाँ पर जो दर्रा आता है उसका नाम है सिनकोट दर्रा। क्या नाम है? सिनकोट दर्रा, जो तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ता है। और मदुरई कहाँ पर पड़ता है? तमिलनाडु के अंदर पड़ता है। और ये दोनों जो दर्रे हैं, ये दोनों दर्रे कहाँ पर हैं? केरल के अंदर हैं। कहाँ पर हैं? केरल के अंदर हैं। ये आपके महत्वपूर्ण दर्रे हैं जो परीक्षाओं की दृष्टि से पूछे जा सकते हैं परीक्षाओं के अंतर्गत, ठीक है। चलना